हेलो एवरीवन। आज है 16 जनवरी और आज हम लोग 16 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगो लॉरिस। हुगो लॉरिस एक फ्रांस के फुटबॉल प्लेयर है और इन्होंने ही जो है अभी अपने जो करियर है उससे रिटायरमेंट ले ली है, यानी कि संन्यास की घोषणा इन्होंने हाल ही में कर दी गई है। ठीक है, ये है पिक्चर में आप देख सकते हैं। हुगो लॉरिस फ्रांस से ये रिलेट करते हैं। अगर किसी खिलाड़ी के बारे में पूछा जाता है तो उसकी कंट्री और किस गेम से ये प्ले करते हैं तो वो पूछा जाता है। ठीक है, अब अदर ऑप्शंस भी हम गेम से रिलेटेड, रिटायरमेंट से रिलेटेड करेंगे। तो सानिया मिर्जा, मैंने आपको 2 दिन पहले ही जस्ट कराया था कि सानिया मिर्जा जो एक टेनिस प्लेयर है, बहुत ही जानी मानी, आप लोग जानते हैं कि उन्होंने भी जो है ना रिटायरमेंट की घोषणा की है। इन्होंने कहा कि इस बार का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा वो ये जो है इनका लास्ट जो है ओपन होगा, कोई टूर्नामेंट होगा, उसके बाद ये संन्यास ले लेंगी। उसके बाद एशले बाटली ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं और ये भी एक टेनिस प्लेयर है। इन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में जो है ना संन्यास की घोषणा कर दी है, मतलब ले चुकी हैं ये। ठीक है, करीम बेंजेमा, ये भी जो है ना फ्रांस से बिलोंग करते हैं। करीम बेंजेमा भी एक फुटबॉल प्लेयर है और ये भी फ्रांस से ही बिलोंग करते हैं और इस बार ये चर्चे में इसलिए थे क्योंकि इन्होंने इस बार का जो बैलेंटियोर अवार्ड होता है, फुटबॉल जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, वो इस बार का इन्होंने ही जीता था। तो ये हो गया इससे डिस्कशन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस संस्थान ने सबसे बड़ा छात्र रत्न फेस्टिवल सारंग 2023 शुरू किया है? ये जो आईआईटी मद्रास है, यानी कि इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, इसने सारंग ने, आईआईटी मद्रास जो है लॉन्च किया है सारंग ने। और ये एक जो यहाँ के स्टूडेंट होते हैं उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए या उनके स्टूडेंट को संबोधित करने के लिए ये सारंग फेस्टिवल मनाया जाता है। आईआईटी मद्रास ये तमिलनाडु का है, क्योंकि आप लोग जानते हैं तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई। मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन। आईआईटी मद्रास की बात आई है तो इसके अदर फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक होमोसेफ नाम का रोबोट किसके लिए बनाया गया था? एंटी टैंक्स की सफाई के लिए होमोसेफ नाम का एक रोबोट आईआईटी मद्रास ने विकसित किया। और फिर उसके बाद इस बात का तो सर्वश्रेष्ठ आईआईटी का अवार्ड मिला, यानी कि जो 2022 की और 23 दोनों की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ आईआईटी का अवार्ड दिए मद्रास को ही दिया गया था। ठीक है, और अदर आईआईटीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आईआईटी कानपुर क्यों चर्चा में था? क्योंकि इसी हफ्ते मैंने आपको कराया कि एक आर्टिफिशियल जो हार्ट विकसित किया है, यानी कि कृत्रिम हृदय जो विकसित किया है हार्ट के पेशेंट्स के लिए, ये आईआईटी कानपुर ने किया है और ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी न्यू दिल्ली, तो इसने क्या विकसित किया? जब देखो गर्मियों में डेंगू का सीजन चला था, पिछले ही साल 2022 में डेंगू का जो है ना 5 मिनट में पता लगाने के लिए एक किट लॉन्च की थी, वो आईआईटी दिल्ली ने ही की थी। आईआईटी गुवाहाटी ये असम की है। ठीक है, असम में है ये इसलिए चर्चा में थी कि गन्ने की फसल होती है, उस गन्ने की फसल के एक उन्नत किस्म, एक नई तरह की किस्म विकसित की थी आईआईटी गुवाहाटी ने। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उद्यम ये फ्लैगशिप योजना वर्ष की शुरुआत की थी? तो ये जो फ्लैगशिप योजना है ये शुरुआत की थी अभी केरला ने की है। और ये किस चीज के लिए? तो ये उद्योगों से रिलेटेड योजना है। आप लोग जानते हैं एमएसएमई सेक्टर, यानी कि सूक्ष्म लघु और जो मीडियम उद्योग होते हैं, मध्यम उद्योग, तो उनके लिए एमएसएमई सेक्टर के, उन्हीं को जो है इनिशिएट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए एमएसएमई सेक्टर्स को, उद्योगों को केरला गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। और केरला की बात आई है तो केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। केरला से अदर फैक्ट की हम बात करें तो केरला अभी हाल ही में जो एक 6 लाइन वाला भारत का सबसे बड़ा बड़ा जो पुल बनाया गया, ये केरला में ही बनाया गया। और 2022 में नीति आयोग ने एक हेल्थ इंडेक्स जारी किया था, उसमें टॉप पर केरला ही था। और गरीबी की रेखा से जो लोग अपना नीचे जीवन व्यापन करते हैं उन लोगों के लिए फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य केरला था। अभी 4 दिन पहले ही मैंने कराया था कि भारत का जो सबसे पहला डिजिटल बैंकिंग जो एक राज्य बना है, वो सबसे पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य केरला ही बना है। केरला का सबसे फेस्टिवल जो इसका है ओणम हो जाएगा केरल, और इसका जो कथकली है वो इसका प्रमुख नृत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाल ही के केरला के थे। अब अदर ऑप्शंस अगर हम डिस्कस करें तो मध्य प्रदेश में हाल ही में इसने ये योजना शुरू की थी कि मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना, यानी कि जिनके पास घर नहीं है, जिन लोगों के पास, उनको भूमि का टुकड़ा जो है इन्होंने प्रोवाइड किया था इस राज्य ने, जिसकी राजधानी है भोपाल।
शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा राज्य है, तो यही जो मैंने अभी एमएसएमई सेक्टर बताया, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, तो इसमें 2022 में इस रैंकिंग में सबसे टॉपर उड़ीसा रहा था। उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है इसके शिवराज नवीन पटनायक। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने अपने उद्योगों के लिए वन नेशन वन प्रोडक्ट स्कीम लागू की थी 2022 में, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत थी। और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था। इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में टाटा पावर ने अपने हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र स्थापित किया है? ये इन्होंने मुंबई में किया है। टाटा पावर का सौर संयंत्र तो बहुत ही पहले जो है स्थापित हो चुके हैं, लेकिन टाटा पावर का अगर पहला पूछा जाए कि मुंबई में, और 150 मेगावाट की सोलर प्रोजेक्ट साथ ही इन्होंने लॉन्च किया है। और टाटा पावर्स की बात आई है तो आप लोग जानते हैं जो रतन टाटा थे, और रतन टाटा है वो हाल ही में इसके जो है फाउंडर है। ठीक है, टाटा की जो शुरुआत थी ये अजीम प्रेमजी ने की थी। सॉरी, जमशेद जी टाटा ने, अजीम प्रेमजी नहीं, वो तो वो है। तो जमशेद जी टाटा ने टाटा कंपनी की शुरुआत की थी। कब की थी? तो ये सन 1867 यानी कि 1867 में टाटा कंपनी की शुरुआत हुई थी। अब मुंबई की बात आई है, मुंबई से रिलेटेड अगर हम जो है अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी। महाराष्ट्र जिसके जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे हैं। मुंबई की बात करें तो अभी हाल ही में 2022 में दुनिया की जो पहली इलेक्ट्रॉनिक भारत की डबल डेकर बस बनाई गई थी, जिसे लॉन्च किया गया था हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री जो है वाहन मंत्री नितिन गडकरी ने। ये मुंबई में ही डबल डेकर बस लॉन्च की गई थी। ठीक है, और इसी मुंबई में जो एक ईरान का जो चाहबा बंदरगाह है, मैंने आपको कराया है, चाहबार बंदरगाह से रिलेटेड जो सम्मेलन हुआ था ये 2022 में मुंबई में ही हुआ था। चाहबार बंदरगाह इसलिए फेमस है क्योंकि इस बंदरगाह को बनाने में भारत ने भी अपना योगदान दिया हुआ है। ये मुंबई के फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शंस भी जो सोलर प्लांट या कुछ प्लांट से रिलेट कर डिस्कस करेंगे, जैसे जैसलमेर राजस्थान में है। और जैसलमेर में अभी जो अदानी ग्रुप है, यानी कि गौतम अडानी जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो उनको जो है ना उन्होंने जैसलमेर में अपना जो विंड टनल यानी कि जिसे पवन चक्की या पवन संयंत्र आप कह सकते हैं, वो अपने लॉन्च किया था जैसलमेर। ये राजस्थान में, जिसकी राजधानी है जयपुर। और अशोक सिंह गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में अभी हाल ही में तो मुकेश अंबानी यानी कि रिलायंस ग्रुप है, उन्होंने भारत का सबसे पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लॉन्च किया। ये तमिलनाडु के चेन्नई में ही किया था। तमिलनाडु जिसकी राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है के स्टालिन। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में अभी हाल ही में एक गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया था। ठीक है, हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है, गोल्ड एटीएम यही स्थापित किया गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन जो है आयोजित 2023 किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान और भारत ने मिलकर जो है ना एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च की है, जिसका नाम है वीर गार्जियन। ठीक है, ये भारत और जापान के साथ हुई है 2023 की। अब जापान की बात आई है तो जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। फूमियो किशियादो वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री हैं। और जापान की बात आई है, जापान की जो राजधानी टोक्यो में 2022 के जो समर ओलंपिक्स हुए थे वो यही संपन्न हुए थे। और हाल ही में जो है इसने अपना पहला निजी मून लैंडर लॉन्च किया था। निजी मून लैंडर यानी कि जापान की जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज है उन्होंने एक मून लैंडर लॉन्च किया था। और भाप से संचालित यानी कि भाप से चलने वाला जो भारत का पूरे वर्ल्ड का भाप से चलने वाला पहला जो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था, अंतरिक्ष यान ये जापान ने लॉन्च किया। इसके अलावा जो है जापान ने भी हाल ही में हमारे देश में अभी जो बुलेट ट्रेन चलने जा रही है वो जापान की सहायता से ही चलेगी। वीर गार्जन के अलावा एक जो है धर्म गार्जन एक्सरसाइज, वीर के अलावा धर्म गार्जन एक्सरसाइज ये भी जापान के साथ होती है। और एक शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज, तो ये भी जापान के साथ लॉन्च की जाती है। और जापान से कुछ जीके हम कवर करें तो हम जापान के ना 6 और 9 अगस्त को रिलेट करना आप। 6 अगस्त और 9 अगस्त को कौन सा डे? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे, तो उसी से रिलेटेड ये डे मनाए जाते हैं। जिसमें से आपको 6 याद रखना है। इसको क्या कहा गया था? तो इसको कहा गया था लिटिल मैन। जो इस पे जो परमाणु बम गिरे थे उनको नाम दिए गए थे। 6 अगस्त को जो गिरा था लिटिल मैन, और 9 अगस्त को जो गिरा था उसे कहा गया था लिटिल बॉय और
फैटमैन, ठीक है। 9 अगस्त को जो गिरा फैटमैन, 6 अगस्त को जो गिरा उसे लिटिल बॉय कहा गया था। तो ये जापान से रिलेटेड फैक्ट थे। अब इसकी जो हम लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं इंडिया के वर्ल्ड के मैप। एशिया में ही पड़ जाता है जापान। जापान की लोकेशन यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये वाला द्वीप ये जापान पड़ जाता है। चाइना के जो है साथ में है ये जापान, ठीक है। और इसकी राजधानी टोक्यो। और आपको जापान से रिलेटेड एक ये पता होगा कि शिंजो आबे थे जो इसके प्रधानमंत्री रह चुके हैं जापान के, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इन्हीं शिंजो आबे को भारत रत्न से हमने सम्मानित किया हुआ है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज से ही रिलेटेड देशों के साथ। तो मलेशिया, मलेशिया भी एक जो है जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया के साथ हमने सबसे पहले अभी 2022 में उदार शक्ति एक्सरसाइज, फिर उसके बाद एक हरीमो शक्ति एक्सरसाइज की थी, ठीक है। नेपाल के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है, इसके साथ हमारी सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और अभी हाल ही में पुष्पदहल कमल प्रचंड इसके प्रधानमंत्री बने हैं। रशिया की बात करें, इसके साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है, एक इंदिरा एक्सरसाइज और एक एविया इंदिरा, ये रशिया के साथ होती है। रशिया की राजधानी है मॉस्को और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है। क्योंकि अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, आप लोग जानते हैं, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है रशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की जो तेल कंपनी सुल्तान अल नावेर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पे जो वार्ता है सम्मेलन यानी कि COP28 की अध्यक्षता करेगा, तो ये यूएई। मैंने आपको काफी टाइम पहले ही कराया हुआ है कि COP28 की जो अध्यक्षता है वो इस बार जो है यूएई करेगा, इसको लीड करेगा, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज इसका ये फुल फॉर्म होती है। तो ये यूएई करेगा। यूएई की जो ऑयल कंपनी है सुल्तान अन वो इसे लॉन्च करेगी। यूएई की बात आई है तो यूएई से हम जो है अगर फैक्ट डिस्कस करें तो यूएई की राजधानी हो जाएगी अबू धाबी और करेंसी हो जाएगी इसकी दिरहम, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इस बार के साथ जो एशियन गेम्स हुए थे 2022 के, तो वो यूएई में ही किए थे, जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशियन कप सबने नाम किया था 2022 का। हम अदर फैक्ट भी डिस्कस कर लेंगे। तो पनामा, पनामा एक दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। तो इस बार इसमें अभी 2022 में कोप 19 का जो सम्मेलन हुआ था, कोप 19 यानी कि वन्य जीव संरक्षण सम्मेलन था। ये कोप 28 ये सब अलग है। कोप 29 वन्य जीव अभ्यारण्य का ये सम्मेलन ये पनामा में हुआ। इजिप्ट की बात करें तो इस बार 2022 का जो कोप 27 था ये 2022 में हुआ। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, ये मिस्र जो अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी है काहिरा, ठीक है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में अभी हाल ही में, हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आप याद रखना ये फ्रांस और भारत की पहल थी और ये 2015 में लॉन्च की गई थी। और इसमें जो है ना सौर ऊर्जा से रिलेटेड कई समझौते भारत फ्रांस के बीच हुए थे। और इसकी जो मीटिंग थी वो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में 2022 में की गई थी, जिसमें फ्रांस उपाध्यक्ष और भारत अध्यक्ष है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पार्टी हाल ही में दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी जो है बन गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाजपा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी है, जो मोदी जी के नेतृत्व की पार्टी है, उसी को जो है ना डिजिटल पहली जो है भारतीय पार्टी बनी है। और कमल का इसका साइन होता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये हमारी पार्टी जो है काम करती है मोदी जी के नेतृत्व में। और अब अदर पार्टी डिस्कस करें, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिकअप किया है कि देखो भले ही आपसे ये पूछा जाना जाए कि डिजिटल पार्टी कौन बनी, लेकिन कई पार्टीज देकर आपसे पूछ लेंगे कि ये किस देश की है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कांग्रेस पार्टी अपने भारत की है। और अभी ये चर्चा में इसलिए थी क्योंकि इसी साल 2022 का जो दिसंबर गया 28 दिसंबर को, और 1885 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की एओ ह्यूम ने। इसी के चलते इसने अपना स्थापना दिवस मनाया था। कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो ये चाइना की पार्टी है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी ये अमेरिका की पार्टी है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है। तो ये जो ग्लोबल सिटी अभियान है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी जो जैसे राज्य में जो अपने राज्य के प्रति क्या काम करना चाहिए, अपने शहर को आगे बढ़ाने के लिए उसके शहर में क्या जो है काम करने चाहिए, ये सब जो है ग्लोबल सिटी जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश से अदर फैक्ट अगर हम डिस्कस करें तो उत्तर प्रदेश में जो है ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में
दुनिया का पहला जो भारत का नाइट सफारी पार्क की शुरुआत की गई, ये उत्तर प्रदेश में की गई थी। और इसी उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हैं वाराणसी से कहाँ तक, असम के बोगीबिल तक, असम के बोगीबिल तक यानी कि डिब्रूगढ़ कह सकते हो, यहाँ पर कौन से भी योजना शुरू की गई थी, एक लंबी क्रूज सेवा जिसे गंगा विलास नाम दिया गया था, मैंने आपको कराया था। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक चली थी, इसको गंगा विलास नाम दिया गया। ठीक है, और उसके बाद वाराणसी में ही आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा जो जो है भगवान विश्वनाथ कॉरिडोर जो स्थापित किया गया वाराण ये यही किया गया था। और उत्तर प्रदेश के नोएडा की बात करें तो अभी उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया गया, और इसी नोएडा में जो वाटर वीक या वाटर सप्ताह है ये मनाया गया था, जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। और इसी उत्तर प्रदेश में एक डेयरी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश वन नेशन वन प्रोडक्ट से जुड़ने वाला पहला देश था। और इसने जो है ना एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया था, जिसके बाद 7 एक्सप्रेसवे वाला यानी कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला भारत का ये राज्य बन गया था। तो ये अदर फैक्ट थे उत्तर प्रदेश के। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तमिलनाडु ने एक नीलगिरी तहर परियोजना शुरू किया। नीलगिरी पक्षी है, जो पशु है, उसके जो है संरक्षण के लिए तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई। मुख्यमंत्री है इसके M.K. स्टालिन। और नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में अभी एक इंटरपोल की 90वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी पुलिस होती है उनका सम्मेलन, तो ये नई दिल्ली में मनाया गया था। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने कौन सी योजना चलाई, को MBBS की पढ़ाई हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला यानी कि मेडिकल की पढ़ाई पहला राज्य मध्य प्रदेश था, जिसकी राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम, पोंगल फेस्टिवल कब मनाया जाता है, यानी कि जो पोंगल महोत्सव है, ये एक दक्षिण भारत का महोत्सव है। ये 15 जनवरी को जो है मनाया जाता है। और दक्षिण भारत के जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, इन सब में ये सेलिब्रेट किया जाता है, और एक फसलों का त्योहार होता है। पोंगल फसल के मौसम का उत्सव है, यानी कि फसल का जो त्योहार है। ठीक है, और इसमें जो लोग हैं एक खुशहाल जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, धरती माँ को जो है एक को योगदान देने के लिए, उनको जो है थैंक्स करने के लिए ये मनाते हैं। और दक्षिण भारत का जो एक जो नए साल के रूप में भी इसे मनाया जाता है, यानी कि दक्षिण भारत वाले लोगों का ये एज अ न्यू ईयर भी होता है, और फसल का त्योहार भी होता है। अदर ऑप्शंस भी डे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो 10 जनवरी को हमने वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि विश्व हिंदी दिवस मनाया था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। फिर 12 जनवरी को हमने जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती सेलिब्रेट की है, इस रूप में की है, युवा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 14 जनवरी की बात आई है तो 14 जनवरी को हमने मकर संक्रांति फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, जिसे गुजरात में उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पतंग का फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति। ये सब किए गए हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और किसी कारणवश जो मैं जो जीके के क्वेश्चंस है वो ऐड नहीं कर पाई हूँ ड्यू टू सम रीजंस। तो इसीलिए जो है अदर ऑप्शंस में जो अदर वीडियो है मैं उसमें ऐड कर दूंगी। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके कवर हो सकते हैं मैं उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।